सभी को नमस्कार। मेरा नाम नवीन है और आज हम मक्खन मलाई की तरफ से आए हुए हैं। तो मक्खन मलाई का जो हम फीड बनाते हैं, उसके लिए आपको अगर कोई समस्याएं आ रही हो या आपने कभी नहीं चराई हो, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो उसके लिए हम आए हैं बेसिकली। और इसका पर्पज़ क्या है फीड का, वो भी हम आपको आपको बताने की भी। लोग जैसे आज भी हम पुराने ट्रेडिशन पे चले आए हैं कि जो हमारे बाप दादा करते थे वही खाल बिंदोड़े डालते हैं और कुछ नहीं डालते। लेकिन आप देखोगे आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट बढ़ गई है हर चीज़ की। आदमियों में भी देख लो कि अगर हर चीज, अभी डॉक्टर जाते हैं कुछ ना कुछ नई चीजें लिखे ही मिलता है, क्योंकि हमें चीजें उतनी चीजें मिल नहीं रही आज अपने अनाज से, खेतों से भी। तो हर चीज की कमियां आ गई हैं। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जो फीड का कॉन्सेप्ट आया वो इसीलिए आया है कि जैसे हम सिर्फ आप दलिया देते थे और बिनोड़े दे दिया, खल दे दिया बस, लेकिन उसमें भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है आज के टाइम पे। तो उसमें इसके लिए हमने एक फीड का कॉन्सेप्ट तैयार किया। मतलब कि आज से नहीं, काफी टाइम से आप पंजाब वगैरह में देखोगे तो काफी पहले से चल रहा है। और वो हमसे तरक्की इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो वो पशुपालन करते हैं, उस पशुपालन से उनकी इनकमाई भी है। हमारे आज भी यहाँ हरियाणा में, स्पेशली राजस्थान में देखोगे आप, हम कमाई के लिए काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये अपने घर के दूध के लिए करते हैं। लेकिन अगर घर का दूध, अगर घर के दूध के लिए हम पशु रख रहे हैं तो उसमें अगर कुछ दूध अगर हमारा बच जाए तो अगर हम किसी को देते हैं, वो भी कमाई का साधन हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम करते नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा दूध ही पूरा नहीं हो रहा। आप देखोगे, आप किसी की गाय दे रही है तो 7-8 लीटर में लोग खुश हैं, जबकि वह गाय 15-20 लीटर, 15-17 लीटर दूध दे सकती है। आज भैंस देखो, कुछ 6-6 लीटर वाली भैंसें रख रखे लोगों ने। अब 6 लीटर दूध दे करके अभी सब कुछ तो महंगा हो गया। आप तूड़ा कितना महंगा हो गया, देखो तूड़ा भी महंगा। अभी आप यकीन नहीं करोगे, तूड़ा आज से 2 महीने पहले 15 रुपए किलो भी बिका है। 15 रुपए किलो, आप मान के चलो बिका होगा ना जी। अब बताओ आप, जब वो चीज जो चीज हमारे कभी कुछ की लायक ही नहीं थी, बस पड़ा रहता था, लोग उसको कई बार तो वैसे ही खेतों में डाल देते थे, चलो खाद बन जाएगी, लेकिन वो चीज भी बिकने लगी। इसका मतलब लोगों में जागरूकता का आई है। लेकिन उसका पूरा सदुपयोग करने के लिए हमें कुछ चीजें क्या कि कोई बताता नहीं है। हम एक दूसरे को देख करके ही करते रहते हैं। भाई फलाने की ने भैंस ले ली और जी उसका तो दूध इतना ही देती, तो हमारे भी इतनी देरी होगी, यही सोचते हैं। भाई अगर इनकी दूध 6-7 लीटर दे रही, मेरी 7.5 दे रही है, मैं ठीक है जी, फलाना सही दे रही है तो मेरा भी ठीक दे रही है। लेकिन क्या है कि आज जेनेटिक बढ़ गई है, जनरेशन, मतलब कि आप देखोगे तो दूध देने की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। अगर आप भी पीछे फरवरी में मेला था पंजाब में, पंजाब में मेला लगता है पीडीएफ करके, उसमें एक गाय ने दूध कितना दिया पता आपको? 72.5 लीटर दूध दिया। तो 72.5 लीटर दूध एक गाय दे सकती है, तो कहां तक पहुंच गए हम। ऐसा नहीं है कि वो जेनेटिक बढ़ी है, जेनेटिक समझो आपकी, वो एक उसका जो, मतलब कि क्या बोलते हैं जेनेटिक को, हाँ मतलब कि उनकी जो वो बोलते हैं ना कि इनका जो परिवार बड़ा है। तो एक एक जैसे अब आजकल अपने उसमें क्या नाम है, हरियाणा में भी हम आजकल एआई करवा के आगे कराते हैं, मतलब कि आगे की उस बीज डलवा के करवाते हैं। लेकिन वो बीज हम उस चीज का रखवाते हैं जिसका दूध जिसका ज्यादा होता हो, वो उस बुल का होता है जिसकी वो, अगर उसका कोई बच्चा होगा उसका दूध अच्छा होगा, तो उसका हम सीमेंट यूज कराते हैं। तो वो जेनेटिक बढ़ा रहे हैं हम, तब उसने तभी दिया है। 72 लीटर दूध देने का मतलब कि उसका जो उसका उसका जो मतलब कि जो जींस था वो ज्यादा दूध का था। 3 बार, 3 से 4 टाइम करना पड़ता है, करना पड़ेगा। हाँ, ये अभी दादरी में हुआ था, मेला हुआ था, इसे में 32 लीटर दूध दिया भैंस ने, इस दादरी में है। तो आप ये, हाँ गुड़ा गांव है आपके इधर करीना के पास में, या जितनी गाय है 40-45 लीटर से ऊपर है। हाँ 40 से 45 लीटर गाय की सब गाय है उनके पास। तो भैंस भी आप कितना मानते हो, भैंस कितना देगी? 32 लीटर दूध दिया अभी दादरी में, चरखी दादरी मिला हुआ था, अभी 32 लीटर दूध दिया उसने। तो 32 लीटर कम थोड़ी है। आज भैंस का दूध का रेट क्या है, फिर आप लगाओ आप। लेकिन वो जब देगी जब आप उसका पूरा भरण पोषण करोगे अच्छी तरह से। तो 14-15 दे सकते, तो वो क्या पता 18 दे सकती हो, लेकिन आप वो दिला नहीं जा रहे। दे रही ना 1 महीने की ब्याई, लेकिन अगर उसको, अगर आपको पूरी डाइट रखोगे तो क्या पता वो 18 भी दे दे।
तो सौदा क्या करना है, कुछ भी नहीं करना उसमें, इसलिए तो आए हैं आपके कि ये चीज आपको नहीं पता। हाँ, 18 का इसलिए कि आपको सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि डाइट प्लान कैसे देना चाहिए। आजकल हो क्या रहा है कि लोगों को पता नहीं हम कैसे दे रहे हैं। अभी क्या करते हैं हम ये फीड किस लिए दे रहे हैं, ताकि उसके अंदर जो आप चीजें कम रह जा रही हैं, जो उसके मिनरल विटामिन की कमी है या उसके एनर्जी की कमी है, प्रोटीन की कमी है, वो पूरी नहीं हो पाती। उसके लिए हमने फीड बनाई है। फीड के अंदर क्या क्या प्रोटीन, वो हम आपको बताने के लिए। अब अकेला खल बिनौले से क्या होता है, सिर्फ क्या कि अगर आप साइंटिफिक में जाएंगे तो प्रोटीन और एनर्जी या फाइबर, वो जा अगर हम फाइबर, अभी आप देखोगे कि तूड़ा कितना देते हो आप लगभग एक पशु को, एक छावड़ी में कितना आता होगा, 5 किलो तूड़ा बताओ आप। जबकि हम ये कहते हैं कि पशु को 2.5 से 3 किलो मैक्सिमम तूड़ा देना चाहिए, हमेशा ही देना चाहिए इतना। आपके अगर आप हरा है तो जितना हरा है उतना दे सकते हो, तूड़ा जितना कम दोगे उतना बढ़िया, क्योंकि तूड़ा इतना पचा नहीं सकता एनिमल। 2.5 से 3 किलो तूड़ा बहुत होता है एक एनिमल के लिए। अच्छा अब ये बताओ, आप उसका कोई तोल है, आप जैसे खल बिनोले देते हो आप, वो तोल नहीं है ना, इसका तोल है एकदम। इसका हम ये कहते हैं कि आप 4 लीटर मतलब 3 किलो दूध पे 1 किलो देनी है। इसमें खल भी है, इसमें सोया भी है, इसमें चूरी भी है, इसमें 26-25 के आइटम है। इसके बाद आपको ना मिनरल मिक्सर देने की जरूरत, ना कोई आप ये जो कैल्शियम कुल्शियम पिलाते हैं उसकी देने की जरूरत। इससे आपका पशु का एक तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ठीक है जी, बढ़िया। इसलिए तो बढ़िया है कि अगर आपको लंबे टाइम तक दूध लेना, अभी होता क्या है कि 3 महीने 4 महीने के बाद भैंस पैर डाउन मारना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हम दे नहीं पाते, वो बेचारी फिर धीरे धीरे कम कर देती है। अब आप एक बताओ, अगर आपको किसी बच्चे को पहलवान बनाना है तो उसकी डाइट तो अलग करोगे आप, या उसी घर में जो रोटी देते उसे पहलवान बन जाएगा? तो अगर हमें उसका 18 लीटर दूध देना, तो उसलिए अगर आपको सिर्फ देने का तरीका बताता हूं मैं आपको, अगर आपके पास हरा है यहाँ तो हरा जितना हो सकता है उतना दो, लेकिन कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत होगा। 2 महीने नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर उस टाइम अगर आपको लगता है कि उसका पेट नहीं भर रहा है, तो भाई 3-3.5 किलो तूड़ा दे सकते हो बस मैक्सिमम। 5-6 किलो तूड़ा बहुत ज्यादा होता है। अगर सूखा अगर चरे से भैंस और आपकी ये मिलावा सर, तो कितनी कितनी मात्रा मिलावा है ये बताया? तो 1.5 महीने तो सूखो चरेगी, मान लो 1 किलो दूध पे 3, मतलब कि 1 लीटर दूध पे 3 किलो, 1 लीटर पे 3 किलो नहीं, 3 लीटर पे 1 किलो, हाँ 3 लीटर पे 1 किलो देनी है। 6 किलो दूध दे रही है, हाँ 2 किलो, ये 2 टाइम नहीं, हाँ 2 टाइम देनी है, एक टाइम 2 टाइम, एक टाइम दे दो 1 किलो और देखो दूसरा टाइम 2 किलो। इसमें तो ये क्या है कि कई बार ये तो मिक्सर फीड बना रखी है, कई लोग मांगते हैं कि हमें गोली वाली फीड चाहिए। अगर गाय देखे ना तो गोली वाली फीड जल्दी पकड़ती है, तो उसके लिए बनाई गई है, क्योंकि गाय अगर जितना जल्दी खाएगी ना उसका जल्दी पाचन क्रिया जल्दी तेज स्पीड से बढ़ती है। चाय तो मेन क्या है जी आपको, और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज दे तो आप सारी चीज मिला के देनी होती है। कई बार हमने देखा है कि लोग तूड़ा डाल दिया, उसके ऊपर फीड डाल दी और उसके ऊपर हरा डाल दिया, तो भूल गए। कभी भी आप कोई भी चीज दो उसको पूरा पूरा मिक्स करके देना है, हाथ से पूरा, हाँ पूरा मिलाना है। आज अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी डेयरिया है जिसमें 200, 250, 300, 300, 400 एनिमल है, वो एक 6 लाख रुपए का TMR आता है सिर्फ मिक्स करने के लिए। वो क्यों लेके आते हैं? उनका दिमाग खराब थोड़ी है, 6 लाख रुपए का सिर्फ मिक्स करने के लिए। क्योंकि मिक्स करने से क्या होता है, प्रॉपर जब मिक्सिंग होगी, आप तो दो भैंस का मिलाते हो तो हाथ से मिला सकते हो। मिक्सिंग करने से तो प्रॉपर मिक्सिंग होगी उस चीज की, तो अब वो पशु जब भी पकड़ेगा तो उसको वो पूरा राशन जाएगा। अब क्या होता है, पूरा पहले वो पूरा वो बाट खा जाता है, फिर वो उसका अंदर वो एसिडिटी बननी शुरू कर देती है, फिर वो तूड़ा खाना शुरू कर देता है। होता है, आप देख राजी बोलो, हाँ वही खबर आई थी और उन फिर के जल्दी जल्दी 2-4 हाथ मार दिया, ठीक से। तो कभी भी दो आप मिक्सिंग करके देना था।
बता तो दीजिए। 3 किलो दूध पे 1 किलो। और ये वाली दूसरी वाली ये बता रहा ये भी सेम है जी। सेम वही हाँ, इनका जो आपका पैमाना वही रहेगा आपको देने का। ना मिलाओ कोई कारण है जी। कैसी? जमींदार हमदा कोई तोल के जो चारों पड़े हुए ना, हाँ, चारों जितना मतलब 8 किलो आप 7 किलो गेट दो अंदाज से तो ऊपर उनको ऊपर तो खा सारा लेंगे, मिक्स फिर कर बाकी दो। वो दूसरी टाइम में रह जाएगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ जी। कभी भी अच्छा आप ये बताओ कि अपन दाल चावल खाते हैं तो क्या हम चावल पहले खा लेते हैं, दाल बाद में खाते हैं? नहीं खाते ना, तो वो क्यों खाएंगी? कितने खा लोगे? थोड़े से तो, क्योंकि मिक्सिंग करके जो आप पूरा डाइट जाएगा, क्योंकि पशु के अंदर 4 पेट होते हैं, उनके अंदर से उसको गुजरना होता है। अब वो क्या होता है कि अगर पहले वो बाट खागी ना तो उसके अंदर एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। पहला वो खागी, उसके बाद फिर वो बाद में चूड़ा खाएगी, वो पूरा मिक्स नहीं हो पाती, गैस बनने लग गई या फिर उसको दस्त लग गए या फिर पूरा न्यूट्रिशन उसको मिला ही नहीं उससे। तो कोई भी चीज दे तो मिक्स करके दो, ये चीज का ध्यान रखने की चीज है। और एक चीज ध्यान रखना, ये इसका देने का मकसद यही है कि अगर आपका दूध लंबे टाइम तक आपको लेना है तो आप फीड पे आओ। आज मैं वही कह रहा हूँ कि पंजाब वाले हमसे क्यों आगे चले गए कि वो ये कॉन्सेप्ट आज से 20 साल पहले अपना चुके हैं। क्योंकि आज आप देखोगे खल बिनौले भी आप लेके जाते हो, वो भी तो महंगी हो गए। एक खल बिनौले लेके जाओ, अरे एक 20-30 चीजें उसको अलग से मिल जाए। इसमें सोया, इसमें मूंग चोरी, सोया चोरी, सब कुछ है इसमें। अभी तक वो वापस मिल लेगा जो लेगा जो वापस मिल लेगा। बढ़िया चीज है, देखो तो वही बताने के लिए हम आए कि अगर बढ़िया चीज है तो आप इसको करो, ताकि अगर इससे क्या होगा, एक तो हमारा टाइम खराब ना हो। आजकल हो क्या रहा है कि हम पशु के साथ पशु रखें। वो पहले का जमाना था कि लोगों के पास टाइम ही टाइम था, तो लोग पशु के साथ पशु हुए रहते थे। चलो उसके इधर से उठा के वहां बांध देना, वहां से उठा करके यहाँ कर देना, शाम को अलग करना, दोपहर को अलग, एक दिन पूरा दिन उसी में लगे रहते। लेकिन आज देखा टाइम किसके पास है? अगर आप यकीन नहीं करते, अगर हम जब बड़े फार्म्स को देखते हैं, हम उनको सिर्फ एक टाइम फीडिंग के बोलते हैं कि एक बार चारा दे दो उसको 24 घंटे के लिए नक्की, और वही देते हैं लोग। कोई टाइम खराब नहीं करता पशु के ऊपर। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखना, पानी जितना हो सके उसको पिलाना है। अगर हो सके तो उसके पास रख दो पानी, जब मन आए तो उसको पी ले, जितना पिला सकते हो, क्योंकि जितना पानी पिलाओगे उससे भी आपका दूध बढ़ेगा। लेकिन होता क्या, हमारे बाल्टी से पानी पिलाते हैं आज भी, देखा जी मैं तो बहुत जगह। और नहीं तो बालक को कह देंगे, अब ये भाई साहब इन पूरा मंडी वाला का छोरा कह पानी बाल्टी दिखा दिया भाई, वो छोरा जाएगा बाल्टी धर देगा, बाल्टी धर के वो बेचारी मुंह मां से मारेगी, उन्होंने करेगी पी रखा था छोड़ कौन चलिया हुआ। वो टाइम लेगी ना पीने में, वो थोड़ा सा वो करती है बच्चे को करते, 15 मिनट। लेकिन बालक नहीं देखेंगे ना, वो उठाए बाल्टी उठा जाएंगे, फिर वो अगले दिन शाम को दूध कम मिलेगा उसका, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। हाँ जी, मैं दूध 9 किलो दूध सुबह के, हाँ 10 किलो दूध जो छोटा करो बताया, अच्छा। वो 9 किलो बताया 10 किलो दूध बढ़ गया ना उसका। देखो आप, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप ये प्रैक्टिस कल से शुरू कर दो, आप या शाम से ही, कि जितना पानी उसको पिलाओ ना, आपको दूध वैसे बढ़ जाएगा। अब हम ये नहीं करेंगे हम इससे बढ़ेगा, वो जो चीज नेचुरल बढ़ने के तो नेचुरल बढ़ा सकते हो ना आप। तो पानी एक बार ध्यान रखना कि इस मौसम में थोड़ा सा ठीक सा, बिल्कुल गर्म पानी नहीं पिएगी, और सर्दी के मौसम में बिल्कुल ठंडा नहीं पिएगी। जैसे हम पीते हैं वैसे ही पिएगी वो। अब जब पिएगी तभी ज्यादा पिएगी, नहीं तो उतना ही पिएगी जितनी रिक्वायरमेंट। अब मेरे को ठंडा पानी दे दो, अब मैं इतना पानी पीऊंगा, अगर निवाया ठीक सा पानी होगा तो मैं 1 गिलास पी लूंगा। पिएगी भी नहीं, इतना नहीं पिएगी वो उतना ही पिएगी जितना उसके बस पीने की ताकत, उतना नहीं पिएगी। हाँ तो वही, अगर आप अभी देखोगे तो हम जो 1-1, 2-2 रख रहे हैं ना, उसमें भी अगर अपना एवरेज निकालें तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं है उससे। हम घर दूध भी अपन मतलब मोल का ही पी रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो। अगर 6-7 किलो दूध देगी तो फिर क्या है, खर्चा कितना है? खर्चा भी नहीं आ रहा, बस वो तसल्ली है कि हम घर का दूध पी रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर वे पे लेके चले, अगर उसको हम अभी एक आप देखोगे तो एक आदमी तो चाहिए उसको पैसों के लिए, कि भाई एक तो कहीं जा ही नहीं सकता ना, रिश्तेदार में जा सकता, भाई इसका हाथ क्यों हो रही है तो ये चारा गिरेगा वो करेगा, तो ऐसा काम नहीं है। अब वो टाइम नहीं रहा, आप लोगों के पास उतना समय नहीं है कि वो पशुओं के साथ पशु रहे।
अगर उस चीज को आप अलग से रख के चलोगे ना तो ये चीज भी आप लोग क्यों छोड़ते जा रहे हैं, इसीलिए कि यार एक आदमी तो इस खतर चाहिए, क्यों चाहिए, बिल्कुल आप क्यों चाहिए, वो तो गया जमाना जब जब चाहिए था, किसके पास टाइम है आज। तो उसको अगर आप पूरा उसका डाइट दे दोगे, उसका पूरा पानी दे दोगे, सब कुछ दे दोगे, तो उसको भी कोई जरूरत नहीं आपकी। वो तो हम उसको टाइम देते नहीं, उसको भी कोई जरूरत नहीं है, उसको खुला छोड़ दो, अपना आप करती रहेगी वो। और एक पशु जितना घूमेगा उतना थोड़ा ठीक रहता है भाई। अगर आपने कुछ बांध रखा तो उसको थोड़ी देर घुमा दिया, बैठा दिया। पहले तो क्या होता था, इसलिए नहीं होता था, पहले लोग जोड़ों में पानी पिलाने जाते थे तो पशु चल के जाता था, चल के आता था, पानी में वो लेटता था। पानी में जितना पशु रहेगा वो टेंशन फ्री में स्ट्रेस फ्री हो जाता है, क्योंकि पशुओं में स्ट्रेस ज्यादा होता है। जितनी गर्मी पड़ती है दूध कम कर देता है, सर्दी पड़ती है दूध कम कर देता है, अगर और कुछ है तो दूध कम कर देगा, हर सारी चीजें उसको भी मौसम का फर्क रहता है। अब खत्म हो गई थी जोड़, अब कहाँ जोड़ बचे हैं, कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए। और इधर चले जाओ आप, कोई लेके नहीं जाते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप इतना भी टाइम दो तो उसको पूरा अगर आप राशन दे दोगे तो आपका उसका भी सेहत भी बनी रहेगी, वो आगे के टाइम पे भी हिट में आ जाएगी, आगे की जल्दी होगी, नया हर साल बच्चा देगी, तो आपको वही प्रॉफिट है। आज भैंस की कीमत 1.25 लाख से नीचे थोड़ी है। अगर 17-18 लीटर की दूध की भैंस है तो 80-85 हजार की भैंस है, लाख रुपए मान ले, फिर भी 10-12 की रखने देता है, 10-12 है उसको। और एक कभी भी अगर एक चीज और है, आप जब भी उसको अगर किसी मान लो झोटे से कराते हो, किसी से कराते हो, अगर टिक्का रखवा दे तो अच्छी क्वालिटी का टिक्का रखवाओ, इस चीज का ध्यान रखो। क्योंकि अभी क्या होता है कि सिर्फ हम जो कोई आया हमारे पड़ोस में उसे टिक्का रखवा दे, 300 रुपये लेके चला गया, उस अगर अच्छी क्वालिटी का टिक्का रखवाओगे तो अच्छा ही पशु आएगा आपके। वो मैं जेनेटिक बोल रहा हूँ, वो चीज है। आज अगर आप टिक्के देखोगे तो 5-5 हजार के टिक्के आते हैं। वो 45 लीटर जो 70 लीटर दूध रखे, वो ऐसा नहीं है कि उसने यहीं वो टिक्का अच्छा रखा होगा, उसकी अच्छी नस्ल आई, नस्ल मेन है, नस्ल आएगी तो दूध आएगा। आप खाने पीना से उसका 25 से 30% फर्क ला सकते हो, बाकी 75% तो उसने ही करना है, नस्ल नहीं होगा मेन, पैसल भी नस्ल का ही है। आज हम क्यों मुर्रा कर रहे हैं, क्योंकि मुर्रा दूध जाए तो इसलिए तो मुर्रा के चक्कर में कि मुर्रा आए तो अच्छा दूध आएगा हमारे। आज क्यों लोग ये काली दोली से एचएफ गाय जो रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि उनकी दूध की कैपेसिटी है। अब 45-46 लीटर दूध आराम से देती हो तो रखने का भी फायदा है। देसी गाय भी 25 लीटर दूध दे सकती है, लेकिन हमारे क्या, अगर हम रखते ही नहीं है, क्योंकि वो हम अगर रख ली किसी ने तो 6 साल से ऊपर ही ना बढ़े वो। तो हर चीज हो सकती है, तभी तो जमाना आप कहते हैं ना लगे, अब जब बाहर निकलते जमाना बदल रहा है, तो जमाना हर चीज में बदल रहा है। ये नहीं है कि हमारे अंदर जमाना पशुओं में बदल रहा है। पशु अच्छे से अच्छे पशु हो गए। अब गाय देखो 6-6 साढ़े 6 फीट की गाय है, घोड़े से ऊपर की गाय हो रखी है, वो सब नस्लें हैं। और कोई आपका कोई सवाल हो तो पूछे। व्यापारी आपको देख के होता है बताने की बात बताओ, को कमी है व्यापारी है, वो उनके बातों से लग रहा है वो आज का नहीं है, नहीं बिल्कुल, वो उनके बातों से लग रहा है, या मिलते हैं। बढ़िया है, बोलो आप इनने पास कर दी तो सबने पास कर दी। जो व्यापारी आदमी जो पास कर देगा वो कोई नहीं कर सकता। अब व्यापारी आदमी को वो पता रहता है कि दूध कैसे बढ़ाना है। हाँ, और व्यापारी आदमी वो बता सकता है, अगर किसी की भैंस दूध नहीं बढ़ा रही है तो वो बता देगा कैसे बढ़ेगी, और बता के भी आएगा वो, है कि नहीं है। व्यापारी है ना, कभी नहीं बताएगा ये चीज आप डालो दूध बढ़ेगा, वो ये है कहेगा तेरे लिए मैं बिकवा देता हूँ। आ जाओ, बताओ, आप बताओ। नहीं भड़ा के बताओ लोगों को मक्खन मलाई बढ़िया है जी, बढ़िया दूध देती है। ये चीज सब चीजें दूध बढ़े।
मक्खन डरने मलाई की से जरूरत नहीं है इससे, भाई साहब, आराम से खड़े, आराम से खड़े, मक्खन मलाई डर क्यों रहे हो? डर एक मक्खन मलाई डाल दिया। हाँ जी एक और कोई चीज देने से दूध बढ़े, मानते यार ठीक लाग रही है जब या तो आपने लाग रही है बटी। दूध बनाने के लिए और भी आपने और आजमाया सौदा से होगा। ना बनाओ आपने दूध सौदा क्या किया? बनाओ को ना हैं? बस और बिंदोला खड़ गिर ना थोड़ी बहुत है में बढ़िया बिलोना तो इसमें मिक्स है सब। ना और भी गिरा और भी घेर सकते हैं, देखो घेरा। दलिया ऐसा नहीं है गिरा है कि भाई लोग जो साहब दलिया घेरते हैं ना, दलिया भी घेर सकते हैं, ऐसा नहीं, दलिया तो अफेज होता है, दलिया तो उसको आम खराब है, सब घेरेंगे मानेंगे हाँ, तो। ये भी इसके साथ दलिया, अगर आप ये कहोगे ना तो दलिया भी घेरना बंद कर देना। कल बाजरो कौन लेकर तेरे कने बाजरो भी गिरा हमने एम का फर्क होगा ना, इसमें मिक्स है भैया, मिक्स है। एम और मिला जहाँ थोड़ा थोड़ा देखो अपनी तसल्ली के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपने दलिया देना है या अपना कुछ और खल ज्यादा घेरेंगे तो ये हमको ना थोड़ी करते हैं, लेकिन आपको जब फायदा आ गया ना, जब आपकी पोस्ट कटिंग आएगी, खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो? हम कह रहे हैं खर्चा मत बढ़ाओ ना। हमें तो बागारी बढ़िया लगता है, बागारी मैं एक बढ़िया चीज एक चीज और बताऊं आपको, आप तो व्यापारी हो, अगर आप ये प्रॉपर दोगे ना तो आपका जो मेडिसिन का खर्चा ना वो 100% बच जाएगा, क्योंकि पशु बीमार ही नहीं होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, जहाँ भी अभी ये लंपी डिजीज आई थी ना, ये लंपी से जो गाय मरी, वो गाय मरी है जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं था, कोरोना की तरह। वहाँ भी कुछ चाट में गड़बड़ थी जी वहाँ चार्ट में भी नहीं थी, जब तक आदमी में अगर इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होगा तो कैसे? डॉक्टर साहब तो वो गाय नहीं मरी, जो बड़े बड़े फार्म थे ना उन्होंने इनमें एक भी गाय नहीं मरी। मैं अब टाइम कोई बात नहीं, उनकी एक भी गाय नहीं मरी। बैठ जाओ तो वो जब आप अच्छी चीज दोगे ना, अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो वो ना तो बीमार होंगी और आपका बीमार का खर्चा बहुत बचता है। आजकल डॉक्टर आता है एक बार में ले जाता है, ले जाए ना जी। और डॉक्टर की फीस आजकल जो नू ऐसे जोड़ा छाप भी घूमता है वो भी 500 रुपये लेगा। आप उसको 500 रुपये दोगे, ये 1300 1350 रुपये में क्या दिक्कत है? फायदा ही करेगा, दूध बढ़ेगा, आपको उससे बचाएगा, आपका खर्चा बचेगा। आपको बता रहे हैं अब तो 2-4 आदमी ने बताई जो देगा फिर यार बढ़िया चीज बता दी भाई चलो बहुत बढ़िया जी, अच्छी बात। और पैसा तो सब कराऊं जी, बिल्कुल। मेरे पास कुछ सारे देखा हो आप, गाय है हाँ, आप देखो, देखते रहते हो आप। ना कहूँ बढ़िया ये यहाँ नजदीक आता है लूट पे, ये अच्छा अच्छा। इनको पूछो अगर हाँ, गाँव बढ़िया है। देखा हो गाय, और अब गाय को 1 साल होगी दूध दे रही है, आगे नहीं हुई है गाय, हमें ठंडा मौसम करवाऊंगा आगे की, हाँ, और अब भी दूध दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो इनको नॉलेज है कि अगर आपको आगे कब करानी है। पैसे वाले लाख रुपए रखते हैं, इनमें गाय को देखता नहीं। एक चीज देखो, जैसे इन्होंने अच्छी बात बताई जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ना, कि इन्होंने एक टाइम बना लिया कि मैं अपने गाय को कब आगे का कराऊंगा जो मेरे को दूध उस टाइम पे पीक पे है, वो कोई दिमाग नहीं लगाता है। कहीं तो करवा देते बिना टाइम। हाँ बस। दूध को भी देखो देखा है, ध्यान पर को नजदीक भी मेरी गाय देख कर। देखो कुछ लोग है ना, जैसे अपना एक टाइमिंग लगा के रखते हैं कि भाई मुझे ना किस फरवरी में अपना ब्याज करना है ताकि मौसम ठीक रहे, तो उस हिसाब से उसको टिक्का रखवाना आपने, ताकि एक रूटीन बन जाए। अब पीक गर्मी में अगर ब्याह रहा पशु तो कहाँ गर्मी वो देगा, वो नुकसान दिक्कत भी करता है। तो वो भी आप कर सकते हो, वो अपने 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 हिसाब से कर सकते हो। भाई देखो जिसके पास जो डेयरी है उसको तो हर पूरे साल दूध चाहिए, तो वो एक बना के रखता है कि मेरी 4 गाय इस टाइम पे आएंगी, इस महीने पे आएगी, 5 गाय इस महीने में आएंगी, 6 गाय इस टाइम पे आएगी। वो आपके ऊपर, वो भी आप कर सकते हो, बिना बना दी। ज्ञान तो सब ठीक है जी, राम राम। बाकी कोई काम हो तो बताइए।